वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 पे चल रहे हैं। न्यू वाली बुक के अकॉर्डिंग 3.2 पे चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो। एक्सरसाइज नंबर 3.2 न्यू वाली बुक है, एनसीईआरटी की। ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 3.3 है ओल्ड एनसीईआरटी की। मुझे अभी अभी पता लगा, अभी अभी मतलब आज मेरे को पता लगा कि लेक्चर नंबर 3 अपलोड ही नहीं हुआ। मैंने डायरेक्ट लेक्चर नंबर 4 अपलोड कर दिया है। कोई बात नहीं, लेक्चर नंबर 3 अभी अपलोड कर देंगे आज। ठीक है, तो जाके देख लेना। उसके अंदर कुछ खास बातें नहीं है, वही क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ही होगा उसके अंदर में लास्ट में। ठीक है, दूसरी बात ये कि क्वेश्चन नंबर 2 का एक वन शॉट आ जाएगा, मतलब एक्सरसाइज नंबर हम 3.3 या 3.2 कर रहे हैं, बुक के अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर सकते हो। उसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट टू सिक्स तक हम क्या कर चुके हैं, क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो का लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वन शॉट आ जाएगा। ठीक है, वो भी चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करें हम। 3 के अंदर में कुछ फर्स्ट टू सिक्स क्या है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं। क्या है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, बुक देना मुझे, बुक खोलो, ओपन करो सभी। From the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method। ठीक है, अरे हो सकता अगर मेरे से इतना कि मैं क्वेश्चन भी स्क्रीन पे अपलोड कर देता। एक्चुअली एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ, इतना टाइम मेरे पास में है नहीं कि मैं बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकूँ कि भाई बुक सभी के पास है, बुक एनसीईआरटी वाली बुक्स ही है ये। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सबके पास होती है। पीडीएफ मिल जाएगी। कोई तुम लोगों को हर एक चैप्टर का पीडीएफ दे दूंगा मैं, पीडीएफ ले लेना। डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, थोड़े दिनों में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आ जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना सभी स्टूडेंट्स। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ स्टूडेंट्स से। द डिफरेंस बिटवीन, फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। यहाँ पे दो नंबर बोले कि कोई दो संख्याएं हैं। क्या है, कोई दो संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर कितना है, 26 है। कितना है, 26 है। हमें नहीं पता संख्या कौन सी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। उनके बीच का अंतर यानी डिफरेंस उनका कितना है, 26 है। अगर एक संख्या यानी कि क्या बोल रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि एक पहली या दूसरी जो भी है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो तुम बताओ संख्याएं कौन कौन सी हैं, क्या है, संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो तुम पहले ऐसे लिखोगे सीधा, लेट लेट अ नंबर बी एक्स। माना माना एक संख्या एक्स है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं हम। दूसरी संख्या माननी है हमें। इसके अंदर हिंदी में क्या लिखा हुआ है, प्रथम, प्रथम ही लिखा होगा ना मेरे ख्याल से। तीन पहला और दूसरा कुछ भी कर लो। तो ऐसा करते हैं अपन, इसको दोबारा मिटा देता हूँ, लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट और सेकंड बोल देते हैं, चलो। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाई। माना प्रथम संख्या क्या है हमारी, एक्स है, तथा तथा द्वितीय द्वितीय संख्या बराबर क्या है, वाई। ठीक है, पहली एक्स है, दूसरी क्या है, वाई। जो तुम्हें फाइंड करना है ना, तुम उन्हीं को क्या कर लो, लेट कर लो, आ जाएगा आराम से आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देना। ठीक है,
हिंदी में क्या बोलोगे? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। क्या बोला है? दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। अब इसमें एक थोड़ा करेक्शन अगर मैं करूं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसमें यार एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा होना चाहिए ना। एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा होना चाहिए, हाँ या ना? तो अपन ये बोल सकते हैं क्या, लेट लार्ज नंबर बी, लार्ज नंबर बी एक्स एंड स्मॉल नंबर बी वाई, यानी के तथा माना बड़ी संख्या बराबर एक्स और छोटी संख्या बराबर वाई, ताकि हमें ये पता लग सके हम किसमें से किसको माइनस करें तो वाई आ जाए। अरे बेटा, किसमें से किसको माइनस करेगी 26 आ जाए। अगर मान लो 9 - 6 करेंगे तो कितना आएगा 3। मैं ये बोलूं कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, अब तुम ये कर दो सर 6 - 9 कर देता हूँ, माइनस का 3 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें एक नंबर को ही मान के चलना पड़ेगा, या ये कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है, तभी तो 26 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स बड़ा है उसमें से वाई माइनस करो, तो उनका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है? 26 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। इसको बोल देना इक्वेशन में। एक नंबर दूसरी नंबर का कितना गुना है? 3 गुना है। एक नंबर दूसरे नंबर का कितना गुना है? 3 गुना है, ठीक है। एक नंबर अदर नंबर का कितना है? 3 टाइम्स है, ठीक है। एक काम करते हैं, दोनों नंबर लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। कौन किसका 3 बार मल्टीपल होगा बताओ? 3 टाइम्स होगा। क्यों? अगर एक्स बड़ा है और वाई उसके बराबर करना है, तो उन्होंने कह रखा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो 3 इधर मल्टीप्लाई कराओ या इधर, ये तो पहले से बड़ा है, तो इसको इसके बराबर करने के लिए इधर ही मल्टीप्लाई कराना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 बाय इक्वेशन नंबर 2। बाय सब्सटीट्यूशन मेथड ही करवा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने अभी तक वही सिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम सिखाएंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या सिखाएंगे? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेट कर देंगे उसमें से। पुट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत काम किया ये वाला, जाके देख सकते हो। एक्स माइनस वाई, तो एक्स 3 बाय माइनस वाई इक्वल टू 26, कितना आएगा? 2y इक्वल टू 26। कैंसिल कर दो, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 3 = 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 13। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ज्यादा इजीली निकल जाएगा ना। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 × y, y कितना है? 13, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 39। ये मत सोचना सर इसमें क्यों रखा है, इसमें रख दो, इसमें भी रख के निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। y मिल गया, x मिल गया। अब आंसर को थोड़ा अच्छे से लिखना है, आंसर को क्या लिखना है? अच्छे से लिखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ बातें पूछी है, उनको बताना भी कि हमें हमने ये फाइंड आउट किया है। ऐसे थोड़ी ना कि हवा में कर दोगे। तो एंड में, लास्ट में तुम्हें ये जरूर से लिखना है, अतः बड़ी संख्या बराबर x बराबर, x का वैल्यू कितना है? 39। देखो, माना, मतलब माना था, अब निकाल लिया है, तो अतः बड़ी संख्या बराबर x, x बराबर कितना आया? 39। सो लार्ज नंबर, ठीक है, लिख दोगे इतना। तथा छोटी संख्या बराबर y, y कितना आया? 13 आया, 13, तो आप क्या लिखोगे? एंड स्मॉल नंबर। अगर ये नहीं लिख कर आए, ऐसे नहीं लिख कर आए आंसर को, तो तुम्हें मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, गारंटी के साथ। आया समझ में? कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबको आया? सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा दिया है, कुछ नहीं, वर्ड प्रॉब्लम है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, ठीक है, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखो, बुक के अंदर सब क्वेश्चन रीड आउट करो, मैं पढ़ देता हूं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। क्या बोल रहे हैं? आपको दो सप्लीमेंट्री एंगल दिए हैं हमने, यानी कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। सबसे पहले दो एंगल मान लो आप। लेट द लार्जर एंगल बी एक्स डिग्री। माना, माना बड़ा कोण बराबर एक्स डिग्री।
ठीक है, आगे देखो। एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई डिग्री, बी वाई डिग्री तथा छोटा कोण बराबर वाई डिग्री। हो गया बच्चों, बस लैंग्वेज आ गई। बी वाई डिग्री समझ में आ गया इतना सा। अब क्या कह रहा है आगे, आगे ये कह रहा है हमें कि भाई ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब जानते हो क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में सप्लीमेंट्री एंगल को? संपूरक कोण बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पिछले वाले में पूरा लिख दिया था, खुद लिख लो। प्रश्नानुसार क्या होता है सम, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग, ये पता होना चाहिए। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो आपने दो तो मान ही रखे हैं, एक तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आना चाहिए 180 डिग्री। एक तो वही इक्वेशन वन तो ये। अब इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन टू के लिए हमें ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या है? 18 डिग्री, एक्सीड्स, ज्यादा है। अगर एक x है और दूसरा y है, x बड़ा है तो y को इसके बराबर करने के लिए किसमें प्लस करना पड़ेगा? इसमें, ताकि इसके बराबर आ जाए। मान लो x 100 डिग्री है, ठीक है, और मान लो ये कितना डिग्री होगा, इसमें से 18 कम करो कितना होगा, 90 सॉरी 82। अब इन दोनों को बराबर करना है तो प्लस किसमें करना है? बुक में यही तो लिखा हुआ है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो प्लस किसमें करना है? इसमें। ठीक है, मिटा दू भाई, ये तो मैंने खाली समझाने के लिए लिखा है। 18 डिग्री, समझ में आ गई बात? क्लियर है इतना? तो इक्वेशन नंबर टू ये हो गया। अब मैंने तुम्हें समझा रखा है पहले से ही, तो पोज करके इसको सॉल्व करो। आगे बात समझ में? आई होप तुमने सॉल्व कर लिया होगा, मैं आगे सॉल्व करवा रहा हूँ। पुट इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन। शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा सा मैंने, इक्वेशन वन में पुट कर दो एक्स की वैल्यू। एक्स क्या है? वाई प्लस 18, तो वाई प्लस 18, फिर प्लस वाई का वाई इक्वल टू 180। अरे इस वाई की जगह, इस एक्स की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है, समझ में आ रहा है? कर दी ना पुट, एक्स प्लस वाई प्लस 18 और वाई की जगह वाई आ गया। ओके, आया ना? 180, वाई और वाई 2y इक्वल टू 18, सॉरी 180 प्लस का 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18, तो 2y इक्वल टू कितना आ गया बताओगे? 160, 162, टू से कैंसिल आउट करो, टू वन जा टू, ये हो जाएगा 2 8 16, टू वन जा टू, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 81 डिग्री। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन टू में पुट कर दो, इन इक्वेशन टू वो रहा। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? y प्लस 18, तो y कितना है? 81 प्लस 18 कितना आ जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा? 99 डिग्री। ठीक है, 99 प्लस 81 180 हो जाएगा, इसका मतलब आंसर सही है। अब लिखना कैसे है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लास्ट में ये जरूर से लिखना है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो द लार्जर एंगल इज x इक्वल्स टू कितना आया? 99 डिग्री। ठीक है, अतः बड़ा कोण बराबर x बराबर दिस। ठीक है, एंड द स्मॉलर वन इज, स्मॉलर एंगल इज y इक्वल टू 81 डिग्री। अतः तथा
छोटा कोण बराबर y बराबर 81 डिग्री। नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इजी है। थर्ड ही क्वेश्चन सबसे इजी है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 रुपीज। ये तो कोई भी कर लेगा यार। ठीक है। लेटर शी बाय 3 bats and 5 balls for 1,750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. ठीक है। let let the cost, क्या लिख दियो, let the cost of a bat x rupees, क्या लिख दूं मैं, x rupees। ठीक है। and the cost of a ball b y rupees। माना एक बल्ले का मूल्य, कितना माना मैंने, x रुपए माना है, तथा एक गेंद का मूल्य y माना है। आप लोग पूरा लिख लेना। ठीक है, मैंने डैश डैश लगा दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर मैं कहूं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। थोड़ा सा मैं थोड़ा इधर साइड में कर रहा हूँ क्वेश्चन को। क्या बोला है, 7 बैट्स और 6 बॉल्स, तो क्या लिखोगे, 7x+6y, यानी कि एक बैट का मूल्य अगर x है, प्राइस x है, ठीक है, तो 7 बैट का कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करा दो, प्लस एक बॉल का प्राइस y है, तो जितनी बॉल खरीदी उससे मल्टीप्लाई करा दो, दोनों को ऐड कर लो, टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो उसने इतने बैट और इतने बॉल कितने में खरीदे, 3,800 में। ठीक है। और फिर बाद में 3 बैट, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1,750 रुपए में। ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करके फिर इक्वेशन को नंबर देंगे। इसको सॉल्व कर लूं मैं या उसको कर लूं, तुम्हारी मर्जी, जो कर लूं, मैं इसको कर रहा हूँ। 7x इक्वल्स टू 3,800, 6y को उधर भेजूंगा तो -6y। देखो सब्सटीट्यूशन मेथड सिखा दिया है, खुद से ट्राई कर लो, जैसा है वैसा कर लो। मैं ऐसे करवा रहा हूँ, हो सकता है तुम कोई और, तुम इसको थोड़ा चेंज करके करो या उसको चेंज करके करो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं ऐसे सिखा रहा हूँ। आप लोग दूसरे तरीके से करोगे तो भी चलेगा। x इक्वल्स टू 3,800 -6y, 7 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ और इसको इक्वेशन 2 बोल दे रहा हूँ। ठीक है। यहीं से अगर मैं स्टार्ट करूं, क्या करूं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं, कर दूं क्या, कर देता हैं। देखो 3x कौन है, ये रहा, तो 3,800 -6y अपॉन में 7। ठीक है। फिर आगे प्लस का 5y इक्वल टू 1,750। एक वैल्यू मिल गई, दूसरी अपने आप मिल जाती है आराम से। कोई दिक्कत आती है क्या, नहीं आती। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा सभी से। ये हो जाएगा 0 0, 3 8 24, 2 ऊपर 3 3 9 और 2 11, माइनस 3 6 18y अपॉन में 7, और प्लस का 5y एज इट इज इक्वल्स टू 1,750। ठीक है। उसके बाद में हम एक काम करते हैं आगे, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, जिससे 7 एलसीएम में आ जाएगा पूरे में, क्योंकि इन दोनों के साथ तो है। देखो यहाँ तक तो है, मैं चाहता हूँ उसके साथ भी जाए, तभी तो मैं 7 को ट्रांसफर कर पाऊंगा। तो ये तो जाएगा 1,1400 -18y प्लस 7 5 35y, और 7 कहाँ जाएगा, पूरे के अपॉन में। अब पूरे के अपॉन में पड़ा है तो मल्टीप्लाई में भेज दो डायरेक्टली। तो मैं स्टेप खा करके डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, वहां पे मल्टीप्लाई में भेज रहा हूँ 1,750 मल्टीप्लाई बाय 7, जो कि नीचे था वो वहां चला गया मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, चेक करना नीचे तक का दिख रहेगा। ठीक है, इसको अपन करवा देते हैं क्या, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा।
तो ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको उधर भेजना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस, 35 में से 18y जाएंगे तो कितने y बचेंगे? 17y बचेंगे प्लस के। सही बात है ना? ठीक। प्लस के इसलिए बचेंगे, बड़ा नंबर प्लस का। इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराओ, 7 को 0 से कराया 0, 7 5 35 का 5, 3 ऊपर, 7 7 49, 49 में 3 ऐड करो कितना आ जाएगा? 52, 52 का 2, 5 ऊपर, 7 1 7, 7 में 5 ऐड करोगे तो 12, 11,400 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस के 11,400। ठीक है, जगह नहीं बची है, यहाँ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये रहा यहाँ से, तो ये हो गया 17y इक्वल्स टू, माइनस कर लो, क्या आएगा? 0, 5 में से 0 जाएंगे तो 5, फिर 2 में से 4 जाता है क्या? नहीं, तो 12 में से 4 जाएंगे तो 8 हो गया। ये 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0, कितना आ गया? 850। ठीक है, 17 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 17 1 17, 17 5 85 और 0 का 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 50। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू डालो, x की मिल जाएगी। तो x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई y, तो y कितना है? 50 अपॉन में 7, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3800 माइनस 6 5 35 अपॉन में 7, मल्टीप्लाई करवा दिया, 0 को 0, 6 सॉरी 6 5 30 होता है, 300 माइनस करो कितना आएगा? 0 0, 8 में से 3 गए तो 5, और क्या बचेगा? 3 अपॉन में 7, फिर कट करो, 7 7 1 7, 7 5 35 0 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 500। अब थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा, आंसर को पूरा सिस्टमेटिकली भी तो लिखना है हमें। ठीक है, लिख लोगे खुद से, हमें लिखूं? तो फिर नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो, फिर भी मैं आंसर नीचे लिख रहा हूँ, मैच कर देना। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ अ बैट कितना था? x रुपीज था, तो x कितना आया? 500 रुपीज, कितना आ गया? 500 रुपीज। एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल कितना था? y था, y कितना आया? 50 रुपीज। ठीक है, अगर कोई आंसर चेक करना, सही है क्या सारे आंसर? अच्छा, एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया? 500 रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y बराबर 50 रुपए। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अभी मैंने कहा था कि आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑनलाइन जो वीडियो देख रहा है उसको आगे कंटिन्यू करनी है, वीडियो लास्ट मत कर देना, ठीक है? क्योंकि इसी लेक्चर में 6 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। आगे बात समझ में सभी को? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब तुम लोग सोच रहे हो कपड़े कैसे बदल दिए सर ने? तो सीधी सी बात है, कल मैंने, मतलब कल नहीं, मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि वीडियो को आगे कंटिन्यू करते रहो, लेक्चर आज ही खत्म होगा। तो क्लास, ऑफलाइन क्लास के अंदर हमने कल 3 क्वेश्चन किए थे, आज और 3 बचे हैं, वो भी खत्म करेंगे, जिससे एक्सरसाइज नंबर, अगर पुरानी बुक है तो 3.3, नहीं है तो 3.2 तुम्हारी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी आज। ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि भाई ऑनलाइन जो रिकॉर्डिंग चल रही है उसके अंदर में एक ही लेक्चर में 6 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, इधर उधर नहीं होने चाहिए। दैट्स वाई कि हम तुम्हारे को चेंज हुए दिख रहे हैं सभी को। ठीक है, तो इसको छोड़ो, तुम तो आगे ध्यान दो, तुम्हें तो खाली क्वेश्चन से मतलब है, और किसी चीज से कोई मतलब देना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 का 4th है। किसी को कंफ्यूजन हो गया है तो एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? 3.2 न्यू वाली बुक में, और एक्सरसाइज नंबर 3.3 ओल्ड वाली बुक में। ओके, वैसे ऑनलाइन वालों को तो सब समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि कंटिन्यू चल रहे हैं इसलिए। अब पता नहीं ऑनलाइन में देख कितने रहे हैं पूरी वीडियो को। एक टैक्सी है जो कि क्या कर रही है?
किराया लेती, भाई साफ बात है। द टैक्सी चार्जेस in a city consists of a fixed charge together with a charge for the distance covered for a distance of 10 kilometer. The charge paid is 105, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance 25 किलोमीटर? पहली बात तो इसने ये बोला है कि टैक्सी जब आप बुक करते हो ना बेटा, अभी कभी करके देखना ऐसा तुम, एक है ना टैक्सी बुक करना, कर मत देना, मतलब मैं समझा रहा हूँ, कभी 500 रुपये चले जाएंगे तुम्हारे। एक टैक्सी बुक करना, बुक करने के बाद में क्या करना, आधे या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद उसको बोलना कि नहीं यार हमें टैक्सी नहीं चाहिए, कोई काम आ गया है। ऐसा हुआ है हमारे घर पे तो हुआ है एक बार, ठीक है। तो क्या बोलेगा, सर मैं तो आ गया हूँ, ओहो मैं तो आ गया हूँ, ठीक है, मेरा तो किराया मतलब मेरा तो पेट्रोल डीजल लग गया है, मैंने और सवारी भी छोड़ दी है। तो सीधी सी बात है, वो ये सब नहीं बोल करके वो बोलेगा जो बुकिंग अमाउंट है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। बुकिंग अमाउंट फाइन 500 रुपये हो सकता है, 200 रुपये हो सकता है, 1000 रुपये भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी जितना हो सकता है, तुम्हारी मर्जी मतलब अगर तुम्हारी टैक्सी कितने की मतलब किस लेवल की है उस हिसाब से, ठीक है। जैसे अगर मान लो तुमने आज, छोटी सी बात है, अगर एक ई रिक्शा बुक किया है कि हमें यहाँ जाना है, और फिर आधे घंटे बाद उसको बोलो हमें नहीं जाना है, तो वो तो ये बोलेगा ना कम से कम मुझे आधे घंटे के पैसे दो, तो वो तो यही बोलेगा। तो एक फिक्स चार्ज होता है। तो अपन पहले क्या मान के चल रहे हैं, हमें क्या निकालना है, एक तो फिक्स चार्ज में निकालना है और एक पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में मैं 10 रुपए लूंगा, फिर अगले पे 10, फिर अगले पे 10, ऐसे करते करते तुम भाई मीटर चेक कर लो, इतने रुपए दे देना, बात खत्म। तो पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, तो क्वेश्चन तो लिखना ही नहीं होता। अरे डायरेक्ट सॉल्यूशन किया करो, क्वेश्चन लिखने की क्या जरूरत है। क्या कह रहा हूं मैं, अब इतना ज्यादा मैंने जो भी बोला है वो समझ में कैसे आएगा, आएगा ही नहीं, वो तो समझ में। तो पर किलोमीटर के ऊपर कितना चार्ज है, एक तो वो निकालना है। तो अपन ये लेट, देखो जो फाइंड करना है ना उसी को लेट करना पड़ता है। सबसे पहले लेट लेट फिक्स्ड चार्ज बी X रुपीज, ठीक है, एंड पर किलोमीटर, क्या लिख दिया ये, चार्ज बी Y रुपीज, ठीक है। क्या लिखोगे, माना नियत भाड़ा या नियत किराया, क्या लिखा हुआ है, भाड़ा लिखा है किराया लिखा है, भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर Y रुपए, सॉरी X रुपए, और तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर Y रुपए, Y रुपए, ठीक है। अब ये इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या ये कह लो प्रश्नानुसार, क्या बोलोगे, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार में अगर बात करूं तो क्या बोलूंगा बेटा, देखो 10 किलोमीटर गया है और 105 रुपीज दिए हैं। अब सुनो बेटा, अब कैसे जज करोगे, कुछ नहीं करना बेटा, सुनो। 10 किलोमीटर गए, इसका मतलब मैंने क्या बोला था, पर किलोमीटर के ऊपर किराया कितना है, तो 10 y इक्वल्स टू 105 रुपीज दिए उसने, और X रुपीज क्या है जो तुमने बुकिंग की है, यानी कि जो भाड़ा तुम्हें देना ही पड़ेगा, नियत भाड़ा है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, या फिर मत देना बाद में देंगे। दूसरी क्या बोला है, 15 किलोमीटर, और कितने दूर, कितने रुपए, 155 रुपए। तो बेटा 15 किलोमीटर गया और Y रुपए किराया दिया, तो कितना हो गया टोटल, 100, सॉरी 155, यानी 105। क्या बोल रहा हूँ मैं यार, क्या हो गया मेरे, 155, ठीक है। और टैक्सी बुकिंग अमाउंट तो होगा ही होगा, नियत भाड़ा X रुपीज, इक्वेशन नंबर 2। मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार के लिए क्योंकि मेरे को यहाँ से और वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा, 105, 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10y। हम ये सारे के सारे किससे सोल्व करें अब तक, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, बाय सब्सटीट्यूशन। अभी सब लोग सोच रहे होंगे पीडीएफ भी नहीं है हिंदी में, मतलब तुम लोग ऑफलाइन वाले सोच रहे होंगे ना, किसे किया है, प्रतिस्थापन विधि, इसी से सॉल्व किया अब तक हमने जो भी किया। तुम्हें समझ में आ रहा है कि सभी को किससे किया, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 सॉरी, पुट पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2,
इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर दो, तुमने यहां से x निकाल रखा है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, x प्लस 15y इक्वल टू 155, यही है इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 में किसकी वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो 105 माइनस 10y। ओके, अब देखो बेटा 105 छोड़ो, प्लस माइनस माइनस कितना आएंगे, प्लस के 5y, क्यों बड़ा नंबर प्लस का है, दैट्स वाई की आंसर भी किस में आ रहा है, प्लस में। तो 155, 105 उधर गए प्लस के तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 105। 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओगे, 50, कट करो 5 1 5 और ये 10, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 10। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इसमें पुट कर लो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 105 माइनस 10, y की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 105 माइनस 100 कितना आया, x इक्वल टू, सही तो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जब मैंने कल भी कहा, अभी कल क्या यार, रिकॉर्डिंग वालों कल को मत सुनना कि अभी थोड़ी देर पहले जो कहा मैंने, थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि आप लोगों को आंसर पूरा ढंग से लिखना है, तो कैसे लिखोगे, सो फिक्स चार्ज कितना आया था x, तो x इक्वल टू कितना आया, 5 रुपीज, आंसर चेक कर लेना एक बार, एंड पर किलोमीटर चार्ज y इक्वल टू कितना आया, 10 रुपीज। अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपए। समझ में आ गया, सही, कोई दिक्कत थोड़ी, इतना इजी क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो फिर। अब जैसा कि तुम सभी को पता है कि क्वेश्चन अभी खत्म हुआ नहीं, इसने क्या बोला था कि आपको 25 किलोमीटर और जाना है तो आपका कितना किराया लगेगा, यानी कितना भाड़ा लगेगा। तो इक्वेशन आपके पास में है x प्लस 25y, x प्लस 25y, x प्लस 25y, ठीक है, इतना ही लगेगा ना। चलो बताओ x कितना है, 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय y की जगह 10, अरे वैल्यूज ये रही यार, x की और y की, या फिर यहाँ देख लो x की वैल्यू और y की वैल्यू, कितना आ जाएगा, 5 प्लस 25 को 10 से मल्टीप्लाई कराऊं, 250, तो 255 रुपीज आपका क्या लगेगा, किराया लग जाएगा, क्या करने का, 25 किलोमीटर और जाना है। तो क्वेश्चन लास्ट तक पढ़ो पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, 2x की स्पीड पे देखो, 2x की स्पीड पे सभी लोग फटाफट खत्म करो। क्वेश्चन नंबर है 5, a fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to the both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5 upon 6, find the fraction, fraction find करना है, let the fraction, let the fraction, फ्रैक्शन को क्या बोला हमने, x अपॉन y, माना भिन्न, एक भिन्न मान लिया हमने x अपॉन y, ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला, ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। ऐसा है क्वेश्चन कि यदि यदि एक भिन्न है, क्या है, एक भिन्न है 9/11 हो जाती है, एक भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है, यदि उसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, और वही भिन्न, वही सेम, वही वाली भिन्न, यानी वही वाला फ्रैक्शन 5/6 है ना, 5/6 हो जाता है अगर उसके अंदर अपन क्या जोड़ दें, उसके अंश और हर में, यानी उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड कर दे तो, ठीक है। तो आप फ्रैक्शन बताओ कौन सा है, हम तो फ्रैक्शन में ऐड करके दे रहे हैं, आप फ्रैक्शन बताओ हमें। तो फ्रैक्शन हमने बोल दिया x अपॉन y होगा, ठीक है, दिस इज द न्यूमिनेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर, यानी के हर और यानी के अंश, हर और अंश, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या मैं ही कहूं
प्रश्नानुसार, क्या बोलूं, प्रश्नानुसार, कि प्रश्न के अनुसार क्या बातें कहनी है हमें, वो अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो क्या कहूंगा, ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा था क्वेश्चन, ये भिन्न है, एक्स अपॉन वाई क्या है, फ्रैक्शन है, इसके अगर अंदर हम ऊपर और नीचे क्या जोड़ दें, दो जोड़ दें, तो फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। और दूसरी बात ये कह दे आमिल, ध्यान उधर है, दूसरी बात ये कह रहे हैं अगर फ्रैक्शन में एक्स अपॉन वाई में क्या ऊपर नीचे क्या जोड़ दें हम, 3 ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 5/6। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने ये कहा था, हमने इतना तो समझ लिया है, ठीक है। आगे करते हैं, देखो इसको सॉल्व, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो और इसको उधर क्रॉस, सॉल्व करवा रहा हूँ मैं बेटा, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेजा तो ये हो जाएगा 11x+2, ये हो जाएगा 9, उधर आएगा तो y+2, तो ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11x+22, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9y+9 2 = 18। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 11x इज इक्वल्स टू, ये 9y को उधर ही रहने दो, +18, प्लस का 22 उधर जाएगा तो माइनस का 22, तो 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9y प्लस माइनस माइनस, माइनस के आएंगे आंसर 4, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 9y-4 अपॉन में 11 हो जाएगा। इसको यहीं छोड़ देते इक्वेशन नंबर 1, थोड़ा सा उसको सोल्व कर लेते हैं, क्या करें, इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको उधर और इसको इधर, तो 6 से मल्टीप्लाई कराओ, डायरेक्ट करवा दो मल्टीप्लाई, तो चलो लिख देता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई होगा x+3 और 5 से मल्टीप्लाई होगा y+3, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई कराओ, 6x+6 3 = 18, 5y+5 3 ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले सभी नंबरों से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये बात सभी को पता होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 5y+15 प्लस का 18 हो जाएगा तो माइनस का 18, तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5y प्लस माइनस 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 के 3, इक्वेशन नंबर 2। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। यहाँ से क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक खत्म है, अब नीचे जो भी होगा वो आगे की बात है। वालेकुम अस्सलाम, आगे आप, होगी तबीयत ठीक आपकी, हुई या नहीं हुई, सही है बस, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 हो रही 6 मल्टीप्लाई x है, तो बेटा x की ये वाली वैल्यू लिखनी है तुम्हें, क्या आएगा, 9y-4 अपॉन में 11 इज इक्वल्स टू 5y-3। थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है, खाली सॉल्व करना आना चाहिए तुम्हें, सॉल्व करना समझ में तो आ रहा है क्या, सॉल्व तुम्हें समझा रहा हूँ, ये हवा में जा रहा है, मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54y माइनस 6 4 जा 24 अपॉन में 11 इज इक्वल्स टू 5y-3। अब मेरी बात सुनो, 5y-3, अब ये 11 वैसे भी डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई तो होगा, तो डायरेक्ट लिख दूंगी यहाँ पे 11, यहाँ से हटा दो, सही है। तो ये हो जाएगा 54y-24 इक्वल टू 11 5 जा 55y माइनस 11 3 जा 33, y वाले एक तरफ कर दो और वो एक तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 54y, इस इधर लाओगे तो माइनस का 55y इक्वल्स टू -33, माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24, नीचे तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा, अभी है यहाँ पे जगह, अब नहीं है, ठीक है। तो मैं आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना, देखो 54y और सॉरी सॉल्व करना है ना, अब तो हो गया ना, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के y बचेंगे, माइनस के 1y बचेंगे ना, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 33 में से 24 जाएंगे तो कितना आएंगे, माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इसमें पुट कर लो, समझ में आई बात, इसमें पुट कर लो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9y की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 4 अपॉन में 11, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन में 11, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 77 अपॉन में 11, कट कर लो, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7। सो फ्रैक्शन
सो फ्रैक्शन, या फिर मैं कहूं भिन्न, क्या थी? एक्स अपॉन वाई, और एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की अभी भी निकाली ना 9। तो ये क्या आ गया अपना आंसर, नोट डाउन कर लो, इतना इजी था। कैलकुलेशन बड़ी है मानता हूं मैं, अगर तुम लोगों ने पूरे थर्ड चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 अच्छे से कर लिया और फिर कर लिया, तुम्हारी कैलकुलेशन तो स्ट्रांग हो जाएगी। अगर किसी की कमजोर है ना, तो उसकी स्ट्रांग तो 100% हो जाएगी, क्योंकि उसको इसमें ये पता लग जाएगा कि हमें हमें क्या नहीं आता। इतनी कैलकुलेशन है कि यहां से ये तो पता लग जाएगा हमें क्या नहीं आता। इसमें एक्स वाई भी आ गए, ठीक है, अगले वाले चैप्टर में स्क्वायर वाले भी आ जाएंगे, अंडर रूट भी निकालना आ जाएगा, हर चीज है। ठीक है, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर है 6। एक बोतल और भर के देना है, पानी मंगवा रहा हूँ तुम लोगों के लिए। इसलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर होंगे कोई जेकब, जेकब जी हैं कोई, एक जेकब है और एक उसका सन है। वो कह रहे हैं व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। जेकब और उसके पुत्र की आयु की बात की जा रही है, यानी उनकी एज की बात की जा रही है, ठीक है। और उनके प्रेजेंट एज के बारे में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में जो उनकी आयु है वो बताओ। तो अरे ये इस वाले क्वेश्चन की फोटो क्लिक कर ली थी क्या मैंने जो भी, मे भी की होगी, तब कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और तो क्या होगा। ठीक है, लेट लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब एक्स ईयर्स। मुझे नहीं पता कितनी है अभी, अभी कितने साल का है मुझे नहीं पता। एक्स ईयर्स पानी सोचो, तू ही जा रहा था ना बाहर। कितनी है? एक्स ईयर्स है, यानी कि कुछ एक्स सालों का है। माना माना जेकब की वर्तमान आयु, क्या? जेकब की वर्तमान आयु तथा तथा एंड प्रेजेंट एज ऑफ जेकब्स सन वाई ईयर्स। ठीक है, वाई सालों का है, तथा जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु वाई ईयर्स। मैंने ये दो बातें तो लिख दी, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, नहीं पढ़ा ना, लेकिन दो बातें यही आई, क्योंकि यही तो बताना है, प्रेजेंट एज ही तो बतानी है। अब हमें थोड़ा सा समझते हुए चलना है आगे। चलो, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son. What are their present ages? देखो मेरी बात सुनो, पहले तो 5 साल बाद, और उसके बाद कितनी बात कर रहा है ये? 5 साल पहले की बातें कर रहा है, तो अपने को वही निकालना है। तो सबसे पहले ये तो डिसाइड करो कि 5 साल पहले कितनी उम्र थी और 5 साल बाद कितनी उम्र थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या ये मैं कहूं क्या, प्रश्नानुसार 5 years लेटर, यानी कि 5 साल बाद, 5 साल बाद की कहानी लिखनी तो पड़ेगी बेटा। जेकब की आयु कितनी है? शॉर्ट में लिख दिया मैंने 5 साल ऊपर, अब दोनों केस आराम से कर लूंगा मैं। जेकब की आयु कितनी है? 5 साल बाद, मान लो अगर आज एक्स साल का है तो 5 साल बाद कितने हो जाएगा? एक्स प्लस 5, यानी एक्स प्लस 5 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे तुम लोग? जेकब्स एज। ठीक है, जेकब्स एज। ठीक, और जेकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 5 साल बाद? y+5 हो जाएगी। ठीक है, y+5 यानी कि जेकब्स सन्स एज। ठीक है, यानी कि जेकब के पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र की आयु y+5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो x+5 है वो इक्वल हो जाएगा y+5 के कब, यानी कि ये कह रहा है जेकब की जो आयु है ना 5 साल बाद, वो कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। यानी कि अगर जेकब के सन की
एज को हम 3 से मल्टीप्लाई करवा दे तो किसकी आयु यानी किसकी एज निकल के आएगी, जेकब की। तो हम इनको मल्टीप्लाई कहाँ करवाने हैं, इधर। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 5 15। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 3y प्लस 15, प्लस का 5 उधर जाएगा तो -5। तो x इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 10। इक्वेशन 1 मिल गई, इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 के लिए काम करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ही 5 years बिफोर कह लो या अगो कह लो, 5 साल पहले या 5 साल या 5 वर्ष, थोड़ा अच्छे से लिखो यार हिंदी। 5 वर्ष, साल को हटा दो, वर्ष। वर्ष पूर्व, पूर्व यानी पहले। जेकब्स एज यानी जेकब की एज कितनी थी बताओगे, 5 साल पहले, x माइनस 5। तो क्या लिखोगे बेटा, जेकब की आयु, किसकी आयु, जेकब की आयु। मुझे लग नहीं रहा तुम लोग समझ रहे हो, समझ लो ढंग से। ठीक है बच्चों, x माइनस 5। अब जेकब्स सन्स एज यानी कि जेकब के पुत्र की आयु कितनी है 5 साल पहले, y माइनस 5, y माइनस 5 यानी कि जेकब के पुत्र की आयु। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है वो, जो x माइनस 5 है वो इक्वल हो जाएगा कब, y माइनस 5 के, जब ये कितना हो जाएगा 7 टाइम्स। 5 साल पहले कितनी थी, 7 टाइम्स थी अपने सन की। यानी मेरी अगर एज जो है वो मेरे सन की एज की कितनी है, 5 साल पहले कितनी थी, 7 गुना थी, 7 टाइम्स। ठीक है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 7y माइनस 7 5 जा 35। इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और वो किराए वाला जो था ना, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था एक क्वेश्चन, फोर्थ, वो भी है, फिफ्थ सॉरी। क्या है ये, x इज इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस 5, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 5। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 7y माइनस 30। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब कर सकते हैं। ठीक है, किसी में किसी की वैल्यू रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x की वैल्यू इसमें रखो या उसमें रखो, आंसर दोनों से आएगा। ठीक है, नोट डाउन करो इतना, क्योंकि मेरे को मिटाना पड़ेगा, जगह ही नहीं बची बोर्ड पे। तो जल्दी लिखो, चेक करना। सभी ने लिख लिया होगा इतना, मेरे को जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, अब मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ क्योंकि अब मेरे को आगे क्वेश्चन करना है ना। इक्वेशन छोड़ दू खाली और ऊपर का मिटा रहा हूँ मैं ये पूरा। ठीक है बच्चों, ये मैं मिटा रहा हूँ इतना। इक्वेशन 1 छोड़ दी मैंने, ऊपर लिखूंगा, और ये भी मैं मिटा रहा हूँ इतना। चलो, जगह नहीं बोर्ड पे, दैट्स व्हाई तुमने लिख लिया होगा, पोस्ट करके लिख लो। ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं, x इक्वल टू 3y प्लस 10, एक इक्वेशन तो ये हो गई, और ये हो गई x इक्वल टू 7y माइनस 30। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2, जिसमें से लो उसके अगेंस्ट रखना। जैसे लिख रहे हो दोनों वैल्यू x की है, या तो इसकी वैल्यू इससे लिखो या इसकी वैल्यू इससे लिखो, तो थोड़ा सही से लिख देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यानी कि 1 से x की वैल्यू 2 में रखेंगे। तो 2 वाला ये है x, तो x की वैल्यू कितनी है ये, तो 3y प्लस 10 इक्वल टू इक्वेशन 2 कौन है ये, 7y माइनस 30। सॉल्व हो जाएगा फटाफट से, लो 3y प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 इक्वल टू माइनस 30, तो वहां है ही, प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या बचेंगे माइनस के 4y, माइनस के 4y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस के 40। क्या होगा ये, क्या कह रहे हो, माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 वन जा 4, 4 10 जा 40, तो y इक्वल टू कितना आ गया 10। y की वैल्यू इसमें पुट करो या उसमें पुट करो, आंसर आ जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो ये आएगा x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई y कौन है 10 प्लस 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया 30 प्लस 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया 40। साइड में लिख देना।
अंदर वाली क्लास में चलते हैं एक बार। तो लिख देना क्या, जेकब्स एज, क्या लिखोगे, जेकब्स एज कितनी थी, एक्स ईयर्स, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 40 ईयर्स, यानी कि जेकब की आयु आ गई, प्रेजेंट एज 40 साल का है वो, ठीक है। जेकब्स सन्स एज वाई, और वाई कितना है, 10 ईयर्स, ठीक है। जेकब के पुत्र की आयु, हो गया क्वेश्चन, y इक्वल्स टू 10 ईयर्स। कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें, क्या चल रहा है, देखा, पिताजी 40 ईयर्स के, बच्चा 10 ईयर्स का। क्वेश्चन यहाँ होते हैं समाप्त, और इसी के साथ में आज का लेक्चर भी यही होता है समाप्त, और एक्सरसाइज नंबर 3.3 का हो या 3.2 का हो, ये भी समाप्त होती है। हमने जो सॉल्व किया है वो क्या किया है, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। कल जो स्टार्ट होगा वो होगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सावधान रहें, सतर्क रहें, ये तो ज्यादा हो गया।